यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का ये बुक इन हैंड कैंपेन स्वागत करता है एक नई शुरुआत में, जिसका नाम है कारवा। कुछ दिनों पहले इस इवेंट के नाम के ऊपर चर्चा हो रही थी, और जब इस चीज की शुरुआत करने वाले इन युवाओं ने मुझे इसके नाम के बारे में एक स्नैपशॉट भेजा, तो जब कारवा नाम देखा मैंने, तो उसी समय एक बहुत प्रसिद्ध शायर का एक शेर है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ये शुरुआत, मुझे पता नहीं कहां से ये चीज, इस चीज की शुरुआत किनके दिमाग की उपज थी या नहीं थी। मैं ऐसे एक वॉक ले रहा था और देखा पोस्टर है बुक इन हैंड कैंपेन का। साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, और मुझे लगता है हर किसी के जीवन में रहा है, भले वो उस चीज को एक्नॉलेज करे या ना करे। और मैं कहीं एक बार मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि शुरुआत हमेशा साधारण होती है, परिणाम विलक्षण हो जाते हैं। शुरुआत हमेशा साधारण होती है, परिणाम विलक्षण हो जाती है। मनोज वाजपेयी सोचिए कहां से निकले थे, और ये जब अच्छी नियत से किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसके परिणाम विलक्षण जरूर होते हैं। और मुझे लगता है इनका भी, जो इन्होंने शुरुआत करी है बुक इन हैंड कैंपेन या कारवा की, उसके परिणाम जरूर विलक्षण होंगे। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक क्रांतिकारी लेखक आदित्य रहबर जी को, जिनका आज इंटरव्यू भी हुआ है। बहुत शुक्रिया सुधांशु भाई, और कारवा का भी शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। देश का नाम बदल गया है, मतलब इंडिया हो गया है, लेकिन तब मैंने ये कविता तब लिखी थी जब भारत था, तो मैं भारत के नाम से ही कविता सुनाऊंगा। सुनिए कि भारत कैसा था। वह कभी ऐसा नहीं चाहता था, न होना था उसे। हमने नारों को शीशे की तरह पिघलाकर डाल दिया उसकी कानों में। वह अपनी ही चीख को न सुन पाने की बेचैनी है। सदियों पहले जहां मस्जिदें खड़ी की गईं, मंदिरें बनाई गईं, उनके नीचे धान की बालियां, गेहूं के दाने और कपास के पौधे दबे हैं। हमारी पीढ़ी सभ्यताओं की इस हत्या का मुकबदे गवाह है। मजहबी झंडों ने किया है आदम जात को नंगा, और हमारी आधुनिकता ने उस नंगेपन को बौद्धिकता का चोला पहनाया है। वह सर्दियों में ठिठुरता है, गर्मियों में जलता है, और चुनाव में खाक हो जाता है। वह चौराहे पर सूखा हुआ बरगद है, जिसके छांव में राहगीर नहीं रुकता। व्यापारी रुकता है और किसी इमारत के लिए दरवाजे गिनता है। वह भीड़ के पैरों तले कुचली हुई देह है, जिस पर निशान है राष्ट्रवाद के, धब्बे हैं धर्मांधता के, और बहता खून है आदमियत का। एक छोटी सी कविता, और कविता का शीर्षक है हमारा परिचय। हमने रोटी मांगी, उसने कहा धर्म बचाओ। हमने रोटी मांगी, उसने कहा धर्म बचाओ। हमने पहचान मांगी, उसने कहा कागज दिखाओ। हमने रोजगार मांगा, उसने कहा आत्मनिर्भर बनो। हमने रोजगार मांगा, उसने कहा आत्मनिर्भर बनो। लड़ रहे हैं लड़ाई अपनी, बचा रहे हैं धर्म अपना। धर्म जो कहता है अपना हक छीन कर लो। पुलिस की फाइलों में अब हमारा परिचय देशद्रोही है। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन रहबर जी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, रहबर क्या ये उर्दू शब्द है? आपने कुछ रहबर, कुछ मतलब जैसे टाइटल, राह दिखाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। तो आदित्य रहबर जी के इंस्टाग्राम को फॉलो करिए आप लोग। और मैंने जब पढ़ा इनके फीड्स को तो काफी अच्छा। क्या 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 कुछ बोल रहे हैं आप, बताइए। आदित्य रहबर मंडल की कवि चंदन यादव अगले। अच्छा अच्छा, हाँ उनका नाम भी है। एक्चुअली इस मंच का जो पर्पस है, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही और कोई विजेता नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये आपको एक ऐसा मंच प्रदान करना जो आपको व्यक्ति के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। सभी लोग अभी नए ही हैं इस क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है। तो चंदन जी, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। कुछ किताब, अगर यहाँ जितने भी लोग अपनी कुछ कविता पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं, कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं, ये सब यार बहुत भारी लगता है यार। देखा दिखाइयो, हमें यहाँ पे वो बड़ी तेज धड़क रही है यार। ये नहीं कि आप बहुत आपके अंदर एक्सेप्शनल कोई कला, मतलब ड्राइंग कर रहा है या म्यूजिक कर रहा है, वैसी बात नहीं है। हर तरह की कला को हमें मंच मुहैया कराना।
आइए चंदन, इसमें ही पढ़ना है। पकड़ लो मोबाइल। नहीं नहीं ठीक। आवाज आ रही है? एक कविता है, उसका शीर्षक है अमर बेल। उसका शीर्षक है अमर बेल। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारे ना रहने भर से जीवन कितना नीरस है। जीवन की राह की कोई था नहीं रही, अब सफर मंजिल तक पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ देते हैं। व्याकुलता खाए जाती है और तुम्हारी आंख के नीचे का तिल मेरी उदासी का सबब होता जाता है, जिसे अब मैं देखने को तरसता हूँ। सदके ले तो लूं अपनी हाथ की उंगलियों को मोड़ तुम्हारे माथे से और चूम लूं तुम्हारा माथा, पर प्रिय अब तुम जा चुकी हो। ये संसारिक भौतिकवाद भी तुच्छ कामनाओं के सिवा कुछ नहीं। चारों ओर एक उदासी है, उदासी भी ऐसी जैसे कोई अमर बेल लिपटी जा रही हो मन से, और मन संपूर्ण रूप से विलीन होने की चाह में समर्पण कर चुका है। लौट आओ किसी रोज, काट दो जड़ इस अमर बेल की, बचाने को प्रेम है और गंवाने को मात्र मैं। एक और कविता है, उसे खत्म कर लेता हूँ। एक कविता है, उसका शीर्षक है देखना। फूल, तितली, नदी, पहाड़, मछली, बाघ, मेघ, सावन, धूप, छांव, आंगन, दंतुरित मुस्कान, धरती और आसमान, आंखों का पानी और समुद्र अरब का, नमक का देह और देह पर बर्फ और उस पर पड़ा नमक देखा। कविता क्रांति, औरतों का पढ़ना, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो में चढ़ना, बेगम अख्तर की कब्र और बारिश, पूर्वांचल में सुबह और अवध में शाम देखी। एक लड़की जो मोहब्बत है, उसकी गुलाम आंखों में आजादी देखी। शाहरुख, परिणीति, शबाना और रेखा, बंबई में मुंबई और उधर मन्नत देखा। लोकल की भीड़ में खोकर देखा, बच्ची की गोद में बच्चा देखा। द्रविड़ का डिफेंस और धोनी का हेलीकॉप्टर, इरफान और शोएब की गेंदें देखी। अफरीदी युवराज के छक्के देखे, फांसीवादियों के धक्के देखे। गांव को बस्ती टोली में बटा देखा। गाय सुअर पर इंसानों को कटा देखा। पंडित को मंदिर तो डोम को शमशान में, यानी दोनों को बराबर देखा। स्कूल की पंक्ति में प्रार्थना की, भविष्य की प्रार्थनाओं में स्कूल देखा। और देखे सैनिक और हिजाब में बच्चे, बचपन का सयान होना देखा। मंडी हाउस से आगे भी दिल्ली हो बहुत। कलाकार, किताबें और उधर संजना देखी। जैसे आप लोगों ने यहाँ शुरू किया है, वैसे एक संजना दीदी है जो वहां पे किताबें मतलब स्टॉल लगाती हैं मंडी हाउस में। देखी शराब और गालिब की दिल्ली, और दिल्ली में कत्लेआम देखा। जो देखा जा सका वो भी देखा, जो ना देखे कोई। यारों को रात भर रोता देखा, चीखें देखी और खून और मांस भी। जीते रहना और मर जाना वो एक एहसास भी। धान और संविधान की फसलें देखी, इनको बर्बाद किया जिसने वो नस्लें देखी। मजदूरों को मीनारों से गिरता देखा, उसे मलबे में 4 फीट नीचे लाशों को सड़ता देखा। कोठे पर नंगे पेट और उनमें आग देखी। नए पौधों को कीड़े लगते देखे। देखा निर्दोषों को जेल में जाना, उम्र गंवाना और वहीं मर जाना। इतना देखा कि अब देख ना सकूं, देखूं भी तो क्या बाकी है। एक उम्र गंवा दी और अब मैं देखता हूं। तुम देखो अगर सूरत हाल बदले, नहीं बदले भी अगर कुछ तो देखते रहना। सुनने पर करना पहले से थोड़ा कम यकीन, देखते ही रहना जब तक देख सको। धन्यवाद। अगले आदित्य चंद्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए आदित्य जी। बहुत धन्यवाद कारवा मंच का। ये मेरी कविता है, इसका शीर्षक है नजरिया। दुनिया बदली नहीं जा सकती, नजरिया बदला जा सकता है। नजरिया बदलने के लिए हम अपनी लगाम देनी होगी किसी और के हाथों में। बकरी बनना होगा, मिमियाना सीखना होगा, लड़ना भूलना होगा। अपने स्वार्थों को सर्वोपरि मानकर संभवतः हम नजरिया बदलना सीख लें। शास्त्र दहाड़ते हैं, हमने परिवार नाम की संस्था बनाई।
समाज को बेहतर बनाने के लिए। समाज चिंगारता है, हम मजबूर हैं, भ्रमित हैं, भ्रष्ट हैं, लाचार हैं। परिवार को पालने के लिए गलती किसकी है? शास्त्र ने गलत कहा या समाज ने गलत सुना? हर एक दिन हर जगह दुनिया की कमियां और बदलते जमाने पर चर्चा होती रहती है। वही राजधानी है, वही चाय की दुकान है, वही एक बुजुर्ग रोज मिलते हैं, वही बातें हैं हमेशा की तरह जैसी थी वैसे ही ये रातें हैं, बदलता कुछ नहीं। बदलता कुछ नहीं, हमेशा बदलते हैं तो रोज हमारे नजरिए। रोज हम उन्हें किसी के ऊपर उड़ेलाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, लगता है हमने दुनिया बदलता कुछ नहीं। हमेशा गाय बच जाती है रोज की ज्वलंत बहसों में। मैं बासी रोटी, बचे हुए चावल, भीगा हुआ गुड़ कचरे में फेंकने जाता हूँ। घर से कुत्ते मुझ पर भौंकते हैं, मक्खियों की तरह भिनकती हैं गाय कचरे के ढेरों पर और दिन भर रम जाती हैं। उनसे निकलने वाला राग खाना नहीं मांगता, शायद वो भी हमारा नजरिया बदलना चाहती हैं। माता मानता हूँ इसलिए बचा कुचा खिलाता हूँ, बिना कुछ हाँ हुंकार के वो शांति से खा लेती है। उसे बचा उचा खिलाकर मैं अपने स्तर पर दुनिया बदलता हूँ, पर बदलता कुछ नहीं। सफाई वाला सामने के फ्लैट में आता है, वहां प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले युवा रहते हैं। वो आता है, झाड़ू मारता है, टॉयलेट साफ करता है, कूड़ा काली थैलियों में भरता है, दुनिया की गंदगी कंधों पर डालकर चला जाता है। प्रतिभागी बस चाय पीते हैं, पन्ने पलटते हैं, गांधी जी के स्वच्छता के विचारों पर निबंध और लंबी चर्चाएं करते हैं। उनका मानना है वे पदों पर जाकर दुनिया बदल देंगे, पर बदलता कुछ नहीं। एक और ये कविता है, इसे पढ़ देता हूं मैं। ये बिगड़ता मौसम इसका शीर्षक है। सुनसान सड़क किनारों पर इकट्ठा पत्ते, स्ट्रीट लाइट का पीला प्रकाश, नीचे अधखुली आंखें क्या देखती होंगी। मैली चादरों से सुजतित फुटपाथ पर जैसे पूरी सभ्यता थी। कुत्ते से लिपटकर सोते आदमी ने सिद्ध कर दिया, बुर्ज होम में पाए गए कंकालों के आपसी संबंध कितने प्राचीन हैं। भय उनके शब्दकोश में कहीं बहुत दूर अंधकार में डूबा है। शिक्षा और व्यवस्था की सांप सीढ़ी में वे 99वें अंक पर हैं। फिर भी वे छोड़ जाना चाहते हैं लंबी वंशावलियां, और ये उम्मीद भी कि एक दिन उन्हें मिल जाएगा उनके हिस्से का इतिहास। हर बिगड़ते मौसम में ये फुटपाती याद किए जाने चाहिए, मिलता रहे जिससे राजनीतिक व्यवस्थाओं को विटामिन, शब्दाग्रह को अज्ञात शवों का ठिकाना। व्यवस्था की धानी में पिसते हुए से पूछो बंद मुट्ठियों का मतलब, घायल परिंदों से पूछो नौरबाणी की त्रासदी कितनी भयावह होती है। धन्यवाद। तो आप आ जाइए। बेहतरीन आदत थी, बहुत ही बेहतरीन। साहित्य के जो भी प्रेमी हैं या छात्र हैं वो जानते हैं जिसमें नौ रस की चर्चा होती है और श्रृंगार रस काफी हावी हो जाता है कलाओं में। लेकिन जब ऐसी कविताएं सुनता हूँ जिसका श्रृंगार रस से लेना नहीं है, आसपास के माहौल को देख करके उसको ऑब्जर्व करके लिखी हुई कविताएं, और उसमें एक आर्ट झलकती है। बहुत बेहतरीन चीजें लिखी आपने। और एक बड़े फेमस पहले के सूफी शायर हुए मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उनकी इंग्लिश में एक उक्ति है। इंग्लिश में तो खैर लिखते नहीं थे, वो ईरानियन कवि थे, लेकिन इंग्लिश में बड़ी चर्चित होती है। यस्टरडे आई वाज अ फूल सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई वांट टू चेंज माय सेल्फ। कल मैं मूर्ख था इसलिए दुनिया बदलने की बातें करता था, आज मेरी बुद्धि खुल गई है तो मैं अपने आप को बदलने की सोच रहा हूँ। वही बात आदित्य जी ने बहुत सही बात कही, बेहतरीन कविता। अगले जो कवि आ रहे हैं उनका नाम मैं पूरा नाम नहीं बता करके उन्होंने अपना एक उपनाम दिया बेगाना। सिया राम बन में सिया ढूंढते हैं, सिया राम बन में सिया ढूंढते हैं, व्याकुल समन और पता पूछते हैं, व्याकुल समन पता पूछते हैं। तड़पते हुए जब दिखे थे जटायु, तड़पते हुए जब वो दिखे थे जटायु, कटे पंख देखे वजह पूछते हैं, कटे पंख देखे वजह पूछते हैं।
कटे पंख देखे वजह पूछते हैं, सिया राम वन में सिया ढूंढते हैं। इजाजत हो तो ई फैशन करामा चलन होई गवाह है, ई फैशन के ई फैशन करामा चलन होई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन होई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन होई गवाह है। ई फैशन करामा चलन होई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन होई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन होई गवाह है। न घर में है बरकत न बाहर कमाई, कला ही कला में तो होला लड़ाई। न घर में है बरकत न बाहर कमाई, कला ही कला में अब होला लड़ाई। जो बोले रीतो रवाज रीतोर रिवाज दफन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है। करे वर्ष ये पे मैसेज वो वाइस निकट आते रहते हैं कहीं कहीं के नाइस। करे वर्ष ये पे मैसेज वो वाइस निकट आते रहते हैं कहीं कहीं के नाइस। जो बोले जो टोके तो बोले चलन हुई गवाह है, जो टोके तो बोले चलन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है। और अंतिम लाइन है, सुरा सुंदरी का मिलन भी अजब है, सुरा सुंदरी का मिलन भी अजब है। अदा है लचीली तो चेहरा गजब है, सुरा सुंदरी का मिलन भी अजब है। अदा है लचीली तो चेहरा गजब है। बेगाना को सुनकर आसन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है। ई फैशन करामा चलन हुई गवाह है, तोरी सभ्यता का पतन हुई गवाह है, पतन हुई। एक गजल सुनाना चाह रहे हैं, इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये इकबाल अजहर साहब की एक गजल है, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी है। तो ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई,
आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पसेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली बुसे सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। धन्यवाद। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसाइयां हैं मेरे माझी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बहुत बढ़िया। और एक भाई अभी करवाई है कि वो रश्मि रथी की कुछ कविता पढ़ना चाहते हैं। रवि छवि आइए, इनका तालियों से स्वागत कीजिए। इन्होंने अभी ये फैसला लिया आप लोग को यहाँ पे देखते हुए सुनते हुए इस हौसला अफजाई मुझे मिल जाएगी, डिसीजन लिया कि मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया रवि जी, आइए। Thank you everyone. Hello. Hello everyone. My name is Ravi Chavi Gupta. I am basically from Shravasti. Shravasti known as Gautam Buddha Tapostali. यहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो आज संडे का समय था तो मैं यहाँ घूमने आया था, लेकिन आप लोग की ये एक्टिविटी देख के मैंने भी कुछ सुनाने का डिसीजन लिया है। So first of all, I am very thankful to Karma for providing me this platform. तो ये रश्मि रथी का तृतीय भाग है। तो मैं सुनाने जा रहा हूँ कि वर्षों तक वन में भगवान पांडवों की तरफ से हैं कृष्ण भगवान, और वो कौरवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो पांडवों का हिस्सा उसको दे दिया जाए, लेकिन पांडव मानते नहीं है। तो उनमें उन्होंने क्या कहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को,
भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। फिर उन्होंने क्या कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम हंसी खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, दो जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज बोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकर, मुझ में विलीन संसार सकर, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिवाल, भूमंडल विच स्थल विचार, भुज परदि बंद को घेरे हैं, मैं नाक पेग ऊपर मेरे हैं, दिखते जो गह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दिग हो तो दिग अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अचर, नश्वर मनुष्य जाति अमर, सरकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती दृष्टि जिसकी जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विस्वार भूट के छूटेंगे, वायस सिंगार सुख लूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। फिर थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत इनका मैंने देखा नाम बड़ा मुझे अच्छा लगा। इन्होंने बताया रवि छवि गुप्ता, रवि छवि गुप्ता। मैंने पूछा छवि आपका नाम का ऐसा क्यों है, आपका बनावट, आपकी बनावट, तो इन्होंने बोला ये मम्मी का नाम है। फिर विक्रम जो है इनका टाइटल पिंदांजू, मैंने पूछा बड़ा यूनिक टाइटल है पिंदांजू, तो इन्होंने बताया इनके पिता और माता का दोनों के नाम का उसने एक तरीके से मिला। कितनी अच्छी चीजें देखी है, क्योंकि जहाँ डिबेट चलते रहता है पितृसत्ता मातृसत्ता, और दोनों के सहारे ही कोई परिवार चलता है और फिर वो समाज का रूप लेती है, तो इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि महिलाओं को भी उसी तरीके से कम उस नाम में आप लोग महत्व दे रहे हैं जहाँ टाइटल में सिर्फ पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज है। प्रेम के बारे में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, कुछ लाइनें पढ़ी थी, कवि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड भी जिसके लिए पूरा नहीं पर्याप्त है कौन सी वह शक्ति बोलो, कौन सा वह भेद है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। तो प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में नहीं समाया जा सकता, और इस तरह प्रेम बस जब कुछ चीजें की जाती है, जैसे इन लोगों ने कारवा की शुरुआत भी प्रेम बस की है, और आप लोग इसको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दें। अगले पार्टिसिपेंट दीपक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए दीपक जी, बहुत अच्छा इन लोगों ने अभी ये डिसीजन लिया, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ग्रेट, आइए। तुम्हें दिल निसार करते, तुम्हें जान निसार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते, एक बार
करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तुम्हारे सारे मौसम हाँ हम बहार करते। तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। एक बार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तुम्हें कितना प्यार करते। आँखों पर तुम्हारी अक्सर गजल सुनाते। आँखों पर तुम्हारी अक्सर गजल सुनाते। कितनी वफा है इस दिल में हर दिन तुम्हें दिखाते। हर दिन तुम्हें दिखाते। तारीफ हम तुम्हारी यूं बेसुमार करते। तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तुम्हें कितना प्यार करते। माना हसीन है लेकिन तुम्हारी तरह कहाँ है। उस चाँद को दिखाते हम उसकी जगह कहाँ है। उसकी जगह कहाँ है। छुप जाए बादलों में यूं सर मुसार करते। तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। एक बार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तुम्हें कितना प्यार करते। कभी कभी कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, तो मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन लिखने के बाद मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि क्या ये तुमने लिखा है, तो मुझे यकीन होता है कि हाँ ठीक है, अभी तक सही है। तो मैंने एक ऐसे लड़के को अपनी लाइनों में रखा जो बहुत उदंड हुआ करता था। वो जैसे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल का एकदम बंद माहौल, उसके बाद कॉलेज में जाना और वहां का पूरा फ्रीडम। तो आप थोड़ा लाइनों में साथ दीजिएगा। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे। पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे। पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे। पर आजकल अजीब दुनिया में डूब रहे हैं, बजरंग दल वाले हमें ही ढूंढ रहे हैं। जब तक लड़के को प्यार नहीं होता उसके लिए बरसात वगैरह सब ठीक है, अपनी जगह पे सही है, और गांव से थोड़ा आता है तो और ठीक है, जो भी है, बरसात होगी, खेत में पानी लग गया, मस्त है। बस ठंडी हवाएं, ठंडी गर्म हवाएं, बादल, सब रुदोसम परक्रम का किस्सा हुआ करती थी। बरसात तो खेत में सिंचाई का हिस्सा हुआ करती थी, पर अब तो नम हवाओं का भी असर होता है। यार इश्क तो जबरदस्त होता है। एक मैंने कविता लिखी उस वक्त जब पढ़ाई का मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मुझे लगा कि ये शून्य होता है, वहां से सब कुछ चीजें बंद हो गई थी। उस टाइम मैंने एक कविता लिखी थी, कम बोलूं और शब्दों को तोलूं, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है।
कविता का टाइटल है किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। बर्फ सी जमी थी उम्मीदें मेरी थमी थी, बर्फ सी जमी थी उम्मीदें मेरी थमी थी, शायद मुझ में भी हजारों कमी थी। ठहरा सा दरिया मेरा आज वक्त की रेत सा बहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। नजरें मेरी झुकी थी उंगलियां भी मुझ पर उठी थी, जीवन का हर वक्त गंवारा लग रहा था, मैं सभी को आवारा लग रहा था, पर कुछ तो है मुझ में ये जमाना कहने लगा था, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा था, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा था। एक चीज होती है ना, जब हम थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत सारी विचारधाराओं से जुड़ते हैं, नास्तिक और बहुत सारी, तो हम खुद में एक अंतर्द्वंद पैदा कर लेते हैं और हमें उससे पार पाने में टाइम लग जाता है अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा रहने लगा था। मेरे मन ने बगावत की थी, मेरे विचार ही मेरे खिलाफ खड़े थे, मेरे मन ने बगावत की थी, मेरे विचार ही मेरे खिलाफ खड़े थे, पर मेरा दिल नहीं थका था क्योंकि मेरे प्रयास बहुत बड़े थे। दुश्मन था मेरा मन, आजकल दोस्त सा रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। थोड़ी सी लाइनें मैंने क्रांतिकारी की तरह लिखी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो भगत सिंह के प्रचार प्रसार से आगे बढ़ते हैं और वो पूरा हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन मैंने भगत सिंह के विचारों से ही प्रभावित होकर ये कुछ लाइनें लिखी थी। आप सोचते हो कि क्रांति तलवारों से आती है, हथियारों से आती है, नहीं, क्रांति आती है कोरे पन्नों पर शाही के लगे छिंटों से, क्योंकि तलवारें जिस्मानी लहू को निकालना जानती है, सिर्फ दिशाहीन चलना जानती है, पर कलम जानती है दिशा का ज्ञान, समाज का लचीलापन और कोरे पन्नों की भूख को। कलम जानती है लहू की कीमत पर स्याही को बिखेरना, कलम बचाती है कोख माओं की, राखी बहनों की और इज्जत समाज की। पर क्या आपको पता है, पर क्या आपको पता है वो नहीं छोड़ती समाज के बख्शकों को, उसके ठेकेदारों को, कलम उखाड़ सकती है झूठ पर टिके सियासनों को। लास्ट में कुछ सुनाना चाहूंगा। आजकल क्या हो गया है कि विचारधाराओं से इतने ज्यादा बन चुके हैं कि अगर कोई विचारधारा का कोई फर्क आता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आता है, तो उसको एक दुश्मन की तरह मानने लगते हैं। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था, किताब का जवाब किताब होता है, किताब का जवाब किताब होता है, लेख का जवाब लेख और गीत का जवाब गीत, परंतु मेरे यारों कभी भी तलवार का बदला तलवार नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें बोलने से शिक्षा उपजती है, गीत से समाज की सर्जनता, परंतु तलवार बोलने से सिर्फ तलवार उपजती है और अंत में सिर्फ समाज में बचती है नंगी भूखी तलवारें। जय हिंद। कुछ दिनों पहले एक कोट पढ़ा था, आप किताबों के सामने झुक जाइए, दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करा रहे हैं जहां आप किताबों के सामने झुक सकते हो, आप तो झुकते ही रहते हो मतलब ज्यादातर यहाँ, लेकिन वहां पे सकारात्मक वे में उसकी बात किया। ये साहित्य से जुड़े हुए सागर एक तरीके का, और कितनी अच्छी चीज है। देखिए 4 पार्टिसिपेंट अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए, और हम आमंत्रित करेंगे। अभी एक पार्टिसिपेंट ने और अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, गौरव यादव। गौरव यादव इन्होंने भी अभी यहाँ पे आप लोग को देख करके हिम्मत करी है कि मुझे भी मंच पे कुछ सुनाने। आप लोग में से अभी भी कोई भी कविता की लाइनें, कुछ पंक्तियां, किताब यहाँ रखी हो, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं, आपने कोई रचना की है, आप कोई फिल्म का गीत सुनाना चाहते हैं अपने पसंदीदा गायक का, किसी फिल्म का, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लाइनें, प्लीज आइए आप लोग, ये मंच खुला आप सब लोगों के लिए, आइए। गौरव जी। थैंक यू सर। नहीं ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सब यहाँ बत्रा से लेके और गए गादी विहार तक यहाँ रहते हैं और किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कई साल, जो 2 साल 4 साल 5 साल, और मन में कई बार ऐसा होता है, कई बार उतार चढ़ाव का दौर आता है, मन घबराता है, कभी किसी साथी का हो गया, हमारा नहीं हुआ तो मन दुखी हो जाता है। उसके लिए खुश होता है परंतु अपने लिए दुखी होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही किसी निराशा के दौर में गुजरते हुए कुछ लिखा था कि अगर उस वक्त हम अपनी ताकत पहचान लें, क्योंकि हम दूसरों से मोटिवेट होते हैं लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर हम अपने आप को पहचान ले तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और इन्हीं चीजों को सोचते हुए मैंने 8-10 लाइनें लिखी हैं, अगर आपसे जोड़ पाऊं तो बताइएगा। हो सुनियोजित, हो न्यायोचित, हो सुनियोजित, वेल प्लान, प्लानिंग करके करनी पड़ती है सारी चीजें, और अपने आप से जस्टिस, अपने आप से न्याय करना पड़ता है। तो हो सुनियोजित, हो न्यायोचित, तुम कर्म पथ पर बढ़े चलो। हो सुनियोजित, हो न्यायोचित, तुम कर्म पथ पर बढ़े चलो। हो कर्मवीर तुम, हो कर्मवीर तुम, निडर तुम, सुपथ पर बढ़े चलो। उलझनों से कर आलिंगन, उलझनों से कर आलिंगन, धर बाहों में दे पटकनी। उलझनों से कर आलिंगन, धर बाहों में दे पटकनी। दृढ़ संकल्प का कर विचार तुम, धर्मपथ पर बढ़े चलो। अब समझना अपनी ताकत। उलझनों से कर आलिंगन, धर बाहों में दे पटकनी। दृढ़ संकल्प का कर विचार तुम, सुपथ पर बढ़े चलो। है ऋषियों का ज्ञान तुम में, है ऋषियों का ज्ञान तुम में, विद नीतियों में विदुर हो तुम। है ऋषियों का ज्ञान तुम में, नीतियों में विदुर हो तुम। अविरलता में गंगा तुम हो, समाहित है संगम तुम में। है ऋषियों का ज्ञान तुम में, नीतियों में विदुर हो तुम। है अविरलता में गंगा तुम हो, समाहित है संगम तुम में। मर्यादा के राम हो तुम, मर्यादा के राम हो तुम, राजनीति के कृष्ण हो तुम। बाहुबल में हनुमंत तुम, और तांडवों का शिव है तुम में। मोह माया से कर हृदय पसाड़ तुम। कई बार मोह माया में हम फंस जाते हैं, तो हृदय को पत्थर बनाना कैसा है। मोह माया से कर हृदय पसाड़ तुम, कर गर्जन काले मेघ सा। मोह माया से कर हृदय पसाड़ तुम, कर गर्जन काले मेघ सा। बरस पड़ो गांडीव सा तुम। गांडीव आप जानते होंगे, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, जो महाभारत में बरसा तो सीधा विजय दिलाकर लौटा। तो ऐसा ही गांडीव अपने आप को बनाना है। तो मोह माया से कर हृदय पसाड़ तुम, कर गर्जन काले मेघ सा। बरस पड़ो गांडीव सा तुम। तान भ्रुकुटियों को अभिमान में, तान भ्रुकुटियों को अभिमान में, बच बन अचूक सुदर्शन सा। तान भ्रुकुटियों को अभिमान में, बन अचूक सुदर्शन सा। काट मस्तक हर विपदा का, बढ़ चलो विजय पथ पर तुम। उलझनों से करो कर आलिंगन, धर बाहों में दे पटकनी। दृढ़ संकल्प का कर विचार तुम, दृढ़ धर्म पथ पर बढ़े चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और आपकी आज्ञा हो तो एक और पढ़ना चाहूंगा। हम लोग यहाँ हैं गांव घर से दूर, और सबसे ज्यादा याद अगर किसी चीज की आती है तो घर के खाने की, घर की याद आती है। होली दीपावली सब बीत जाता है, घर नहीं जा पाते। आप में से हमसे बहुत साथी होंगे जो जा नहीं पाते हैं। तो गांव और यहाँ के बीच एक कंपैरिजन है, एक तुलना की है कि क्या माहौल है, क्या मन में आता है, कह नहीं पाते हैं। ख्वाब सपने यादें छोड़ आया हूँ। कुछ पाने के लिए क्या क्या छोड़ा है, लेकिन सपना इतना बड़ा है कि वो चीजें सब अच्छे लग रही हैं, छोड़ दिया है तो कुछ पाएंगे जो सब कवर कर देगा किसी ना एक दिन। अपनी सफलता से 1 सेकंड दूर हैं, पेपर दे के आए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और 1 सेकंड बाद अगर वेबसाइट पे हमारा नाम दिख गया तो सारे सपने अच्छे लगने लगेंगे, सारे संघर्ष अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए लिखा है, ख्वाब सपने यादें छोड़ आया हूँ, मैं गांव में अपनी सांसें छोड़ आया हूँ। ख्वाब सपने यादें छोड़ आया हूँ, मैं गांव में अपनी सांसें छोड़ आया हूँ। पीपल के पेड़ पर लटकता होगा झूला, पीपल के पेड़ पर लटकता होगा झूला, मैं वहां भीगता सावन छोड़ आया हूँ। घर के पीछे बगिया में खटिया पड़ी होगी, मैं वहां अपनी नींदें छोड़ आया हूँ। अब शरबत पीते हैं कांच के गिलासों में, अब शरबत पीते हैं कांच के गिलासों में, गांव में बाबा वाला लोटा छोड़ आया हूँ। बोतल से पीकर प्यास बुझती नहीं, बोतलों से पीकर प्यास बुझती नहीं, गांव के नलके पर अपनी प्यास छोड़ आया हूँ। यहाँ जिम जाता हूँ सुबह शाम, यहाँ जिम जाता हूँ सुबह शाम, गांव के पेड़ों पर चढ़ना उतरना छोड़ आया हूँ। कमरे में खुशबू के लिए मशीनें लगाई हैं बहुत,
गांव में महकते सरसों और अरहर छोड़ आया हूँ। मोबाइल पर गेम खेलती हैं उंगलियां यहाँ, वहां खेतों में अपने पांव छोड़ आया हूँ। बड़ा बनने सपने पूरे करने शहर आ गया हूँ, बड़ा बनने सपने पूरे करने शहर आ गया हूँ। मैं गांव में अपना एक हिस्सा छोड़ आया हूँ। और एक दो लाइन की है कि इंतजार कर रहे हैं, बहुत दो लाइन की है बिल्कुल, बस आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इंतजार क्या करना है। सब्र का भी अपना ही मजा है, सब्र का भी अपना ही मजा है। जैसे आम के इंतजार में मैं पूरा बचपन बगीचे में गुजाराया था। एक और कह दूं मैं, ठीक। ये मैं अपने आप से सोच रहा हूँ, किसी से कहा नहीं है, अपने आप से एक प्रतिज्ञा की है। और क्या है, मुझे लगता है आप सबकी यही प्रतिज्ञा है। आप सब करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पन्ने पलटते हुए और जैसे जैसे हिमालय और क्या क्या पढ़ रहे हैं, सब आपकी भी भावनाएं उतनी ऊपर चढ़ती जाती हैं, उतरती जाती हैं। और खामोशी से पढ़े जा रहे हैं, बंद कमरों में टेबल लैंप के नीचे बैठ के अपनी इच्छाओं को और करंट अफेयर को समेट रहे हैं। तो क्या है कि आज मैं निशब्द हूँ, आज मैं निशब्द हूँ, समय की चाल से, अपनों के प्रहार से। किसी ना किसी ने चोट तो जरूर दी है, तभी यहाँ पहुंचे हैं। आज मैं निशब्द हूँ, समय की चाल से, अपनों के प्रहार से, मन के विकट द्वंद्वों से, चल रहे छल प्रपंचों से, स्वयं में ही कैद हूँ। आज मैं निशब्द हूँ। दुनिया की चालाकियों में खोई मेरी समझदारी है, दुनिया की चालाकियों में खोई मेरी समझदारी है। मिट रहे सौहार्दों में तनाव का रस भारी है। देखकर तुम्हारे रस में ये दुनिया मन मेरा अकुलाया है, देखकर तुम्हारे रस में ये दुनिया मन मेरा अकुलाया है। हो गया हूं निशब्द, आज मन बड़ा भारी है। लेकिन प्रॉमिस क्या है, खुद से प्रॉमिस क्या है अंतिम जाते जाते, आएंगे लौटकर दुनिया तुम्हें दिखाने को, आएंगे लौटकर दुनिया तुम्हें दिखाने को। जो मन मोड़ा है मुझसे, फिर तुम्हें खुद में बहा ले जाने को। आएंगे लौटकर दुनिया तुम्हें दिखाने को, जो मन मोड़ा है मुझसे, तुम्हें खुद में फिर बहा ले जाने को। ठहर जा, ठहर जा, आपके सपने पढ़ रहा हूं। ठहर जा, समय सत्ता सिंहासन सब होंगे अपने। ठहर जा, समय सत्ता सिंहासन सब होंगे अपने। बस निशब्द हुआ हूं आज, जरा खुद ही खुद को समझाने में। थैंक यू। बहुत बढ़िया गौरव जी। और देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग पहले हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब आके कहते हैं कि 2 लाइन और पढ़ दूं। इस मंच की ताकत देखिए, है ना, कितनी अच्छी बात है। और चंदन जी, नेक्स्ट चंदन जी हैं। चंदन जी आइए। को बुला लीजिए। ठीक है, अभय जी आना चाह रहे हैं, आइए अभय जी आइए। एक मिनट भैया, छोटा सा लगेगा। पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा माइक आप थोड़ा करीब आके बोलिए। अभी फिलहाल हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, हम लोगों ने उसी को यूज करके ये इवेंट क्रिएट किया है। आगे आप लोगों से प्रॉमिस है कि थोड़ा इसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाएगी और आप लोग योगदान भी दें इसमें। अपना योगदान सबसे बड़ा ये होगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने की इसमें पार्टिसिपेट करिए। आइए आइए। बहुत शुक्रिया आपका। और गांधी विहार साहित्य प्रांगण है, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। तो सरल नहीं है कविता लिखना, सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। मौसम कितने सुहाने हो गए, मौसम कितने सुहाने हो गए, ये रूठने के किस्से पुराने हो गए। मौसम कितने सुहाने हो गए, ये रूठने के किस्से पुराने हो गए। चली आओ फिर से वफा करने, तुमको देखे जमाने हो गए। आंखों में हया होठों पे मुस्कान दे, आंखों में हया होठों पे मुस्कान दे, मेरे खुदा मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे। आंखों में हया होठों पे मुस्कान दे, मेरे खुदा मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे। बस 2-4 गज जमीन ही है हसरतें मेरी, कब कहा मैंने कि मुझे सारा आसमान दे, कब कहा मैंने कि मुझे सारा आसमान दे। एक गजल है कि कैसे करें अब वतन को प्यार करने वाले, कैसे करें अब वतन को प्यार करने वाले, बागी हो जब चमन को गुलजार करने वाले।
इंसानियत का दावा आज वो खुद दे रहे हैं, इंसानियत का दावा आज वो खुद दे रहे जो खुद हैं आदमी का जीना दुश्वार करने वाले। कैसे करे वतन को प्यार करने वाले, बागी हुए जब चमन को गुलजार करने वाले। कहते हैं दूर रहिए मैं से मैकश से मैकदों से, वो कहते हैं दूर रहिए मैं से मैकश से मैकदों से, शामो शहर खुद मैं की दरकार करने वाले। कैसे करे वतन को प्यार करने वाले। बनते हैं ये नारियों के हमदर्द रहनुमा अब, बनते हैं नारियों के हमदर्द रहनुमा अब, शामो शहर खुद नारी की देह का व्यापार करने वाले। कैसे करे वतन को प्यार करने वाले, बागी हो जब चमन को गुलजार करने वाले। साहिर लुधियानवी जी का एक नज्म है ताजमहल, और आदित्य भैया ने कहा है तो पढ़ना जरूरी है। तो पेश है कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही। ये सवाल है कि ताजमहल को साहिर प्यार का प्रतीक नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। पर मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। शब्द जिस राह पे हो शतते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दाए तशीर वफा, तूने शतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाले अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है सादिक न थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए कोई तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारतों मुकाबिर फसीले हिसार, मुतलक उल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सतूं, दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिस रंग में शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये आखिरी लाइन है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही होगी समझने। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताख, एक शहंशाह ने बस दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला करो मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला करो। बेहद शुक्रिया। नमस्कार, इसमें आ रही है आवाज? कलम बन गया हो जैसे तेरा गुलाम, कलम बन गया हो जैसे तेरा गुलाम, कलम को जैसे तुमने कैद कर लिया हो। दुनिया के सारे फिक्रो फन व दस्तूर को छोड़कर, दुनिया के सारे फिक्रो फन व दस्तूर को छोड़कर बस तेरी तारीफ में लग गया है। ये मास्का के लिए था। और ख्यालों में भी तू, ख्वाबों में भी तू, ख्यालों में भी तू, ख्वाबों में भी तू, ये क्या मसला हो रहा है मेरे साथ। ख्यालों में भी तू, ख्वाबों में भी तू, ये क्या मसला हो रहा है मेरे साथ। दिल में भी तू, दिमाग में भी तू, आजकल अजीबो गरीब मसला हो रहा है मेरे साथ। क्या बताऊं मेरे लिए कौन हो तुम, क्या बताऊं मेरे लिए कौन हो तुम, खिलता हुआ गुलाब या हंसता हुआ कमल, मरुभूमि में बारिश या मिट्टी की सुगंध, चांद की चकोर या टूटा हुआ एकमात्र तारा, धड़कनों का गीत हो या मधुर संगीत हो, धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये आजकल के सोशल मीडिया पे के ऊपर है, जो हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं और सामने में कुछ रहता है। खूबसूरत खोखले नकाबदार चेहरे देखकर थक गया हूं मैं, खूबसूरत खोखले नकाबदार चेहरे देखकर थक गया हूं मैं। बहरहाल बदसूरत बेनकाब चेहरा दिखाया जाए। हमने आईना देखना छोड़ दिया है, हमने सजना संवरना छोड़ दिया है, हमने आईना देखना छोड़ दिया है, हमने सजना संवरना छोड़ दिया है, हमने उस गली में जाना छोड़ दिया है जिस गली ने हमें बदनाम किया है। अब ये हमारे गांव के ऊपर है। कहावत है, गांव में सुबह का सपना सच हो जाता है। कहावत है, गांव में सुबह का सपना सच हो जाता है। ए गांव
तू क्यों हर सुबह मेरे सपने में आ जाती है, अपने ही कहावत को इस गुमनाम शहर में झूठ बनाकर चली जाती है। बिन माचिस के आग लगा के दिखाऊं क्या, बिन माचिस के आग लगा के दिखाऊं क्या, शायरी छोड़कर पत्रकारिता करने लग जाऊं क्या। मेरी तस्वीर वगैरह मत मांगा कर, याद आऊं तो मुझे देख लिया कर। अब हम लोग जो है यहाँ तैयारी करते हैं, मतलब अभी हमारा सफर चल रहा है और हम लोग किसी एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। उसी पर यह शेर है, सफर और मंजिल। सफर और मंजिल में क्या अंतर है, मैं इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। मंजिल महल है, सफर उसको बनने की प्रक्रिया। मंजिल महल की उदासी है, सफर महल बनते रहने की आशा। मंजिल नदी है, सफर सागर। मंजिल अनवरत छांव है, सफर थकन की छांव है। मंजिल उदासी है, सफर उत्तेजना। मंजिल चिड़िया का घोंसला है, सफर चिड़िया का पूरा आकाश। मंजिल महलों का वीरानापन है, सफर झुग्गियों की मुस्कुराहट। मंजिल महलों का वीरानापन है, सफर झुग्गियों की मुस्कुराहट। मंजिल 56 प्रकार की व्यंजन है, सफर रोटी का सुगंध है। मंजिल मिल जाने के बाद का तुच्छ भाव है, सफर मिल जाने की आशा। मंजिल हवाई यात्रा है, सफर लोकल ट्रेन की यात्रा। अच्छा लगा तो आप लोग ताली बजा दीजिएगा। अभी और सुनिए, मंजिल के पास सब कुछ है फिर भी उदास है। हम लोग अगर वहां पहुंच जाते हैं, ये सफर की रौनक हमें नहीं मिल पाती है। सफर खाली हाथ है फिर भी बिंदास है। मंजिल के पास सब कुछ है फिर भी उदास है, सफर खाली हाथ है फिर भी बिंदास है। मंजिल जिंदगी का झूठा एहसास है, सफर जिंदगी जीने की एहसास है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंजिल खराब है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, सफर मंजिल से भी खूबसूरत है, सफर मंजिल से भी खूबसूरत है। मेरे प्यारे देशवासियों, सफर पर चलना सीखो, मंजिल की चिंता छोड़ो। सफर पर चलना सीखो, मंजिल की चिंता छोड़ो। सफर प्रक्रिया है, इसे पूरा करो, सफर तुम्हें पार करना ही होगा। सफर प्रक्रिया है, इसे पूरा करो, सफर तुम्हें पार करना ही होगा। सफर पूरा कर लोगे, मंजिल मिल ही जाएगी। सफर पूरा कर लोगे, मंजिल मिल ही जाएगी। राम कृष्ण गांधी अंबेडकर विवेकानंद सबने यही कहा है। राम कृष्ण गांधी अंबेडकर विवेकानंद सबने यही कहा है। गीता में भी यही लिखा है। राम कृष्ण गांधी अंबेडकर विवेकानंद सबने यही कहा है, गीता में भी यही लिखा है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, सफर पर चलना सीखो, मंजिल की चिंता छोड़ो। सफर पर चलना सीखो, मंजिल की चिंता छोड़ो। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सफ़र पे था, और यहाँ जो एक पड़ाव मिला देखकर इतना आनंद आ रहा है, आप समझ ही नहीं सकते हैं, या समझ सकते हैं तो आप शायद जब उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार और इतने अच्छे अच्छे वक्ता कवि, उनसे मुलाकात होगी। और आप लोगों का जो नंबर लीजिए 8542 बुक्स वाला किताबों कारवां, ये कारवां यूं ही चलता है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। वाह वाह वाह। ये मेरा नहीं शेर है, मजूर साहब का शेर है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। चाचा कुछ नहीं बचा। वो कह रहे थे कि जब से वो आए महफिल में जाना ही है, अब क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। अब तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। बेशक, तो वही मैं कह रहा था कि ये पहल मुझे बड़ी अच्छी लगी, किताबों से जोड़ना। और एक अभी कवि आए थे, उन्होंने कहा वो भी किताब
से जुड़ी हुई शायद थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि आज किताबों की दुनिया बड़ी दुरूह सी हो गई है, बहुत दूर की हो गई है, और लगता है कि कहीं किसी और युग की बात थी, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन ज़माना आ गया है, बुक्स भी डाउनलोड कर लेते हैं लोग, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, किताबों में जो आनंद है ना, आप जब एक किताब पकड़ते हैं अपने पास, तो वो एक सच्चे मित्र की तरह आपके पास होती है, और आप क्या है उसमें आप एक पन्ने को जब पलटते हैं तो हो सकता है कई बार एक ही पन्ने को बार बार पढ़ने का मन करे, तो वो चीज़ ना, वो मज़ा उसमें नहीं आता है PDF में, वो मज़ा किताब में ही आता है। और किताब आपके पास अगर है तो आप जहाँ अपने को छोड़कर सब में खोए हुए, लेकिन जैसे ही किताब के साथ आप आते हैं तो आप धीरे धीरे अपने करीब आते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं, और उस दौरान क्या होता है कि जो लेखक है वो आपका मित्र हो जाता है, और आप उस लेखक से आज से सोचिए कि 100 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले अलग अलग देशों के लेखक वो क्या क्या लिख के चले गए, उनसे परिचय कैसे होगा हमारा। तो किताबें हमें जोड़ती हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। ऐसे शुरू में मैं भी कुछ किताबें पढ़ता था, आजकल अखबार ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन फिर से अब सोच रहा हूँ कि कुछ किताबें मैं आके यहाँ पे 10 से 6 संडे मेरा समय बड़ा अच्छा बीतेगा। कुछ ज़्यादा दिमाग से नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और वही मैं देख रहा था, आप लोग एक सफ़र में हैं, मैं तो मंजिल टाइप का पहुँच गया हूँ लगभग, तो मैं वो आखिरी पड़ाव में हूँ, जिनका अगर चौथा जो पड़ाव है, तो चौथे पड़ाव पर मैं इसी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, खास करके ऐसे क्रिएटिव आप लोगों के लिए। भाई अपने लिए ताली बजाइए, आप लोग इतना समय दे रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे कि आप सब सफ़र में हैं, और मैं उस दौर का हूँ जहाँ अब मुझे मतलब एक बहुत पाने की इच्छा कुछ नहीं है, जो है उसके लिए बड़ा शुक्राना है। तो ये एक अलग अवस्था है। अभी आप लोग आएंगे, अभी आप लोग अपने जो महत्वाकांक्षा है उसको ज़रूर मजबूत कीजिए, और अपना जो भी लक्ष्य है आप उसको ज़रूर पाने की पूरी कोशिश कीजिए। ये मेरा आप लोगों को सुझाव भी है, आशीर्वाद भी है, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ये अनुभव है कि मेहनत, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। आप ये नहीं समझना क्या बहुत लोगों ने यहाँ IAS बनने का सोचा होगा, या और भी कोई प्रतियोगिताएं हैं जो आपने सोची होंगी, वो क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि गीता को आप ज्ञान का ये मतलब वो उसको अमल करो ना करो, लेकिन ये बात ज़रूर है, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। यू विल रीच व्हाट यू आर डिस्टाइन्ड फॉर। वाह वाह, वो डेस्टिनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू अंकल जी। हाँ, तो अब क्या है ना कि मुझे बिल्कुल एकदम जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अगर हम लोग एक साथ जाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम आज के टाइम स्केल कोई भी होगा, चाहे आप ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप मेंबर बन के और इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग उससे शायद जुड़े नहीं है ना, जैसे वो जुड़े हैं 5 से इंस्टाग्राम पे एक प्यार का नगमा है, बात करते हैं हाँ बात करिए। जो की रवानी है, फिर से एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो जाना और आना है। वो वर्ड भूल गया। बहुत अच्छा अंकल जी, हम लोग से भी ज्यादा उत्साह है आप में। अरे सफर के पड़ाव में माफी मिलना जानते हैं। सच में अनिल जी के लिए शब्द नहीं है, और Thank you, sir. सबसे उम्दा परफॉर्मेंस जो होती है सबसे आखिर के लिए बचाई रखी जाए, उन्होंने बचाया नहीं है, इन्होंने आकर के सरप्राइज एंट्री, इतनी हौसला अफजाई की, अपने जीवन के अनुभव को शेयर किया। अब हम कारवा के
इस सप्ताह के ओपन माइक का समापन करने जा रहे हैं, है ना। अब मेरे ख्याल से आप में से कोई अगर बोलना चाहता हो तो अगले सप्ताह के लिए उपस्थिति दे दीजिएगा अपनी, है ना। और जैसा कि उन्होंने कहा कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, तो सच में एक कविता की कुछ लाइनें हैं, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आप में से जो भी यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों की हौसला अफजाई करी, इसमें पार्टिसिपेशन किया, उस हर एक व्यक्ति के लिए जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, और दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। ये भाव विभोर कर देने वाला अनुभव है, इसलिए कुछ कविता की लाइनें मैं बोलना, क्योंकि अंदाजा नहीं था, मुझसे पूछ लीजिए या आप किसी भी इस चीज को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों से। 8-9 उपस्थितियां यहाँ ऑन द स्पॉट दर्ज हुई है, जो कि हम लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मौसम, वो देखिए कौवों का एक झुंड वहां बैठा हुआ है, लग रहा जैसे उन लोगों ने भी हमें थैंक्स बोलना था। चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।